कल सभी को सुप्रभात। कल अपन आनुवंशिकी जो पाठ अपना तीसरा है कक्षा 10 विज्ञान का, उसमें अपन मेंडल के नियमों के बारे में जानकारी ले रहे थे। और मेंडल के नियमों में जैसे मेंडल का प्रथम नियम, मेंडल का द्वितीय नियम, मेंडल का तृतीय नियम, पहला दूसरा तीसरा 3 नियमों की अपन ने जो चर्चा की थी। तो पहला नियम मेंडल का किस प्रकार से और दूसरा नियम किस प्रकार से, ये अपन को कल एकल संकरण प्रयोग में, यानी मेंडल के कल जो अपन ने एकल संकरण का प्रयोग किया, एकल संकरण के प्रयोग में ये चीज अपन को देखने को मिल गई थी। तो पहला एकल संकरण के प्रयोग में पहला नियम कौन सा मिला? पहला नियम था प्रभाविता का नियम, जिसमें अर्थात एक लक्षण दूसरे लक्षण को क्या कर रहा है? छिपा रहा है। अर्थात वे लक्षण जो प्रभावी होते हैं वे अप्रभावी लक्षणों को क्या करते हैं? छिपाने का कार्य करते हैं। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण पहला था प्रभाविता, दूसरा था पृथक्करण, पृथक्करण या विसंयोजन, या इसका दूसरा नाम हो जाएगा विसंयोजन। दूसरा तो पृथक्करण, इसका दूसरा नाम हो गया विसंयोजन। तीसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता। जैसे आपने देखा था कि युग्मक बड़े थे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 युग्मक बड़े थे, टी और टी। तो ये दोनों एक ही लक्षण के 2 कारक है, दोनों अलग अलग हो गए। अलग अलग का मतलब क्या होता है? पृथक्करण। अलग अलग को अपन विसंयोजन यानी टूट जाना, इसको भी अपन अलग अलग कह सकते हैं, तो इसको विसंयोजन कह सकते हैं। युग्मकों की शुद्धता अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 प्रकार के जो युग्मक है या 2 प्रकार के जो जीन है यहाँ पे एक साथ है, परंतु ये जब अलग हो गए तो ये भी अपने आप में शुद्ध है, ये भी अपने आप में क्या है? अशुद्ध है, ये भी शुद्ध है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या अशुद्ध है और ये दोनों कैसे हो गए? शुद्ध हो गए। तो मेंडल का पहला और दूसरा नियम अपन को एकल संकरण के प्रयोग में देखने को मिल जाता। इसी प्रकार द्विसंकरण प्रयोग, जो मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग है, द्विसंकरण प्रयोग में अपन को क्या चीज देखने को मिलेगी? तो सबसे पहले बात आती है द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? द्विसंकरण का मतलब होता है जब 2 लक्षणों को लेकर वंशानुगति की जाती है। अर्थात 2 लक्षण आपने लिए, जैसे एक ले लिया पौधे की लंबाई का और एक ले लिया फूलों के रंग का। तो पौधे की लंबाई के लिए जो लक्षण लिया आपने, पौधे की लंबाई का लक्षण, लंबाई के 2 लक्षण हो गए, यानी एक लक्षण के 2 कारक। तो लंबाई के 2 कारक कौन कौन से हो गए? लंबापन और बौनापन। ये हो जाएगा लंबा और एक हो गया बौना। तो लंबाई के पौधे की एक तो क्या कि लंबाई का मतलब पौधा लंबा, दूसरा पौधा कैसा है? बौना है। जो पौधे लंबे हैं तो दूसरा अपने लक्षण लिया फूलों का रंग, फूलों का रंग। तो फूलों का रंग, जो पौधे लंबे उनके फूल कैसे है? लाल। तो पौधा हो गया लंबा और लाल फूलों वाला। इसी प्रकार जो पौधा बौना है उसके फूलों का रंग कैसा है? सफेद है। तो बौना और सफेद, इसका मतलब 2 लक्षणों को लेकर या 2 जोड़ी युग्म विकल्पियों को लेकर वंशानुगति की जाती है, तो उस प्रयोग को अपन बोलेंगे द्विसंकर संकरण। अर्थात 2 लक्षण लेके उनके बीच में क्या करते हैं? क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। तो उसका नाम क्या कहलाएगा? द्विसंकर संकरण। तो जैसे आपने 2 लक्षण ले लिया, पौधे की लंबाई और दूसरा ले लिया फूलों का रंग। जो पौधे लंबे हैं उनके फूलों का रंग कैसा है? लाल। तो लंबाई का जीन हो गया कैपिटल टी और लाल के लिए अपन ने क्या ले लिया? कैपिटल आर ले लिया। इसी प्रकार जो पौधा बौना है, लंबाई के लिए हो गया स्मॉल टी और फूलों के रंग के लिए क्या हो गया? स्मॉल आर। तो जो पौधे लंबे उनके फूलों का रंग लाल है और जो पौधे बौने उनके फूलों का रंग कैसा है? सफेद है। इनके बीच में आपने क्रॉस करवाया, तो यहाँ पे होगा कौन सा? जनक पीढ़ी। इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो ये पीढ़ी कौन सी होगी? जनक पीढ़ी होगी। जनक पीढ़ी यानी पेरेंट्स के रूप में। तो जनक पीढ़ी लिखना जरूरी है। यदि अपन पेरेंट्स जनक पीढ़ी नहीं लिखते हैं तो जो इसका आरेख है उसमें आपको 0 नंबर दिया जा सकता है। आरेख कई बार 2 नंबर तक आ जाता है, तो इसलिए जनक पीढ़ी लिखना अति आवश्यक है। अब इनके बीच में क्रॉस करवाया यानी संकरण करवाया, तो कौन सा होगा यहाँ पे? परपरागण। कौन सा परागण होगा? ये होगा परपरागण। तो परपरागण करवाने पर इनके बीच में क्रॉस होगा, और क्रॉस होने इसका मतलब जो लंबे पौधे हैं उनके फूल लाल है, उनके जो पुंकेसर है वो अपन क्या करेंगे? बोलने वाले पे एक्सचेंज कर देंगे, और बोलने वाले पे किस पे एक्सचेंज कर देंगे? लंबे वाले पे एक्सचेंज कर देंगे। अर्थात दोनों का क्या कर दिया? एक्सचेंज करवा दिया। तो क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवाने पर
पौधे के फलियां लग गई, फलियों के अंदर बीज बन गए, बीज बनने के बाद फलियां आपने इकट्ठे कर ली, उनको सुखा लिया, बीजों को सुखाने के पश्चात बीजों को आप बोते हो। इसका मतलब वो कौन सी पीढ़ी है? पहली पीढ़ी है, यानी ये जनक पीढ़ी थी। पौधों से अपन ने फसल प्राप्त कर ली, फसल प्राप्त करने के बाद में क्या हुआ, जब बीजों को बोएंगे तो अब जो पौधे उगेंगे वो कौन सी पीढ़ी होगी? इसकी पहले पीढ़ी होगी, F1 पीढ़ी होगी। ये कौन सी पीढ़ी होगी? F1 पीढ़ी। तो यहाँ पे देखिए लंबा पन है वो बोनेपन को दबाएगा और लाल रंग क्या करेगा? बोने, ये लाल रंग क्या करेगा? सफेद रंग को दबाने का कार्य करेगा। तो जो पौधे लंबे उनके फूलों का रंग कैसा था? लाल था। तो यहाँ पे हमें जो 100% सभी पौधे हैं, 100% पौधे, उन सभी के फूलों का रंग कैसा? लाल है और सभी कैसे? लंबे हैं। अर्थात 100% पौधे लंबे और लाल फूलों वाले प्राप्त हो रहे हैं, बोले और सफेद फूलों वाले पौधे प्राप्त नहीं हो रहे। तो यहाँ पे मेंडल का कौन सा नियम हो गया? पहला नियम वापिस देखने को मिल गया, यानी ये नई चीज नहीं मिली, परंतु पहला नियम यहाँ पे देखने को मिला वापस। तो पहला नियम, इसका मतलब यहाँ पे लंबेपन द्वारा बोनेपन को छिपाया जा रहा है और इसी प्रकार लाल रंग द्वारा सफेद रंग को छिपाया जा रहा है। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हैं? लंबे और लाल फूलों वाले, लंबे और लाल फूल वाले, लंबे लाल हो गए। और यहाँ पे मेंडल का कौन सा नियम हो गया? प्रवाहिता का नियम हो गया, पहला नियम देखने को मिल गया। अब जो पहली पीढ़ी में पौधे उगे उनमें स्वपरागण होने दिया। क्या होने दिया? स्वपरागण, क्योंकि सभी पौधे एक से, तो स्वपरागण जब इनमें होने दिया तो स्वपरागण जब होगा तो सबसे पहले क्या बनेंगे? इनके युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे? युग्मक। तो युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ये बात अपन ने पीछे देखी थी मेंडल का दूसरे नियम में, जिसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अर्थात एक ही लक्षण के दोनों कारक एक साथ रहते हुए भी सदूषित नहीं होते, यानी युग्मक निर्माण के समय क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ये कहता है मेंडल का दूसरा नियम। तो यहाँ पे युग्मक बनेंगे, इसका मतलब बड़ा टी छोटे टी के साथ में नहीं आएगा और बड़ा आर छोटे आर के साथ में नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों युग्मक, यानी ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। यानी दोनों टी साथ नहीं आएंगे, दोनों आर साथ में नहीं आएंगे, परंतु कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ में, स्मॉल आर के साथ, दोनों के साथ जा सकता है। इसी प्रकार स्मॉल आर है वो कैपिटल स्मॉल टी है वो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों के साथ में क्या कर सकता है? जा सकता है। तो यहाँ पे युग्मक बनेंगे कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, कैपिटल टी, कैपिटल आर। तो 4 प्रकार के युग्मक बनने कौन सा पहला हो गया? कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ में जा सकता है। इसी प्रकार कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के साथ, कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ में जा सकता है। इसी प्रकार स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ में जा सकता है। इसी प्रकार स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ में जा सकता है। तो कितने युग्मक बन गए? 4। सभी पौधे समान है, एक को नर मान ले, एक को क्या मान ले? मादा। तो इसका मतलब कितने प्रकार के युग्मक हो गए? 4 प्रकार के। तो अब अपन क्या करेंगे? दूसरी पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, यानी पहली पीढ़ी में क्या हो रहा है? स्वपरागण हो रहा है और स्वपरागण से क्या प्राप्त करेंगे? अपन दूसरी पीढ़ी प्राप्त करेंगे। तो युग्मक बन के 4 अलग अलग, जैसे ये हो गया कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, 4 हो गए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? 4 खाने बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4 खाने बन गए। 4 खाने हो गए। इसको अपन ने मान लिया नर युग्मक। क्या मान लिया? नर मान लिया इधर वाले को। ये हो गया नर और ये हो गया मादा। तो मादा भी सेम है क्योंकि सभी पौधे समान है। तो कैपिटल टी कैपिटल आर, ये हो गया 1 खाना, ये हो गए 2 खाने और ये हो गए 4 खाने। टोटल कितने खाने प्राप्त हो गए आपको? 16 खाने प्राप्त हो गए। टोटल कितने प्राप्त हो गए? 16। तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इनका क्रॉस करवाना आपस में। क्या करवाना? इनका क्रॉस करवाना है। अर्थात मादा और नर युग्मक जो इनको क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवाने से क्या होगा? नया पौधा क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। पौधा कैसा है? लंबा और लाल फूल वाला है। इसी प्रकार कैपिटल टी कैसे? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी पौधा कैसा है? लंबा और लाल फूल वाला है। इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। पौधा ये भी कैसा हुआ? लंबा और लाल फूल वाला प्राप्त हुआ। इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी
कैपिटल आर स्मॉल आर। ये पौधा भी कैसा है, लंबा और लाल है। अब इसका ऐसे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी पौधा कैसा है, लंबा और लाल फूलों वाला है। इसी प्रकार इसका ऐसे कैपिटल टी स्मॉल आर। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि लंबे पौधे के साथ में फूल कैसे आ रहे हैं, सफेद आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक अलग चीज आ गई, लंबे और सफेद फूल वाले पौधे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे सफेद रंग किसी के दबाव में नहीं है, यानी लाल रंग के दबाव में सफेद नहीं है, या लंबेपन के साथ में सफेद दबाव में नहीं है। इसका मतलब जब दो लक्षणों की वंशानुगति करते हैं तो एक लक्षण दूसरे लक्षण के दबाव में आए बिना अपने गुणों को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है, इसलिए इसका नाम हो गया स्वतंत्र अभिवन। तो मेंडल का तीसरा नियम यहाँ पे देखने को मिलता है, स्वतंत्र अभिवन का नियम। अर्थात लंबेपन के साथ में कैसे फूल आ रहे, लंबे के साथ में सफेद रंग के फूल आ रहे। इसी प्रकार इसका इससे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, लंबा लाल। इसी प्रकार इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर मेंडल का तीसरा नियम देखने को मिल गया, स्वतंत्र अभिवन का नियम। इसका इससे कैपिटल टी कैपिटल आर लंबा लाल। इसका इससे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इससे स्मॉल टी कैपिटल आर। यहाँ पे देखिए बोने पौधे के साथ में सफेद रंग के फूल आ रहे, सॉरी लाल रंग के फूल आ रहे, जबकि कैसे आने चाहिए थे, सफेद, परंतु यहाँ पे कैसे है, लाल। इसका मतलब बोनापन जो है वो इसके दबाव में नहीं है, या आप कह सकते हो लाल है वो इस बोने के दबाव में नहीं है। तो यहाँ पे भी मेंडल का तीसरा नियम मिल रहा है, अर्थात बोने पौधे के साथ में फूलों का रंग कैसा आ रहा है, लाल आ रहा है। ये हो गया बोना लाल, कैसा हो गया, बोना और लाल फूलों वाला। इसी प्रकार इसका इससे करवाएंगे कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी कैसा हो गया, बोना लाल, कैसा हो गया, बोना और लाल फूलों वाला हो गया। अब इसका इससे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी हो गया लंबा लाल। इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल आर। ये हो गया लंबा और सफेद फूलों वाला। इसका इससे स्मॉल टी ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हो गया बोना और लाल। तो यहाँ पे देखिए अलग मिल रहा है, यहाँ पे भी जैसे लंबे के साथ में सफेद फूल आए, या बोने के साथ में कैसे है, लाल आए। इसका मतलब एक लक्षण दूसरे के दबाव में नहीं है। इसी प्रकार इसका इससे स्मॉल आर, यानी आपस में क्या करा रहे हैं, एक एक को बारी बारी से क्रॉस करवा रहे हैं। पहले इसको क्रॉस करवाएंगे चारों से, ये 4 खाने प्राप्त हो गए। फिर इसका इससे क्रॉस करवाएंगे चारों से, 2 खाना प्राप्त हो जाएगा। फिर तीसरे वाले से करवाएंगे, 3 खाना प्राप्त हो जाएगा। चौथे वाले से करवाएंगे, 4था खाना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि जो कैपिटल है वो प्रभावी है और स्मॉल कैसा अप्रभावी है। तो कैपिटल पहले आएगा और स्मॉल क्या आएगा, बाद में आएगा। जिससे आपका ये चार्ट क्या हो गया, तैयार हो गया। इसको बोलते हैं शतरंज पट, अर्थात ये जो अपन चौकड़ी बना रहे हैं शतरंज पट के माध्यम से इसको अपन क्या कहते हैं, दर्शाते हैं। इसको आरेख भी कह सकते हो, चेकर बोर्ड कह सकते हो, शतरंज पट के नाम से भी जान सकते हो। अलग अलग नामों से इसको अपन संबोधित करते हैं। तो परीक्षा में चेकर बोर्ड लिखा हुआ आ सकता है, शतरंज पट लिखा हुआ आ सकता है, या मेंडल के द्विसंकरण पद्धतियों को आरेख द्वारा बताइए, या केवल आरेख बनवाइए। क्योंकि अधिकतर अपने प्रश्न टुकड़ों में आएगा तो केवल आरेख पूछ सकता है, बाकी पूरा 2 नंबर का 4 नंबर का प्रश्न एक साथ पूछने की संभावना 0% मान के चलिए। बहुत कम संभावना है कि पूरा का पूरा 4 नंबर का टिका दे। बाकी जैसे टुकड़ों में प्रश्न आता तो 1 + 2, तो 2 का आरेख दे दिया और 1 के 2 प्रश्न दूसरे दे दिए, ठीक है ना। तो ये पीडी कौन सी हो गया, बोना और सफेद। कैसा हो गया, बोना और सफेद। पीडी कौन सी होगी, F2 पीडी। दूसरी पीडी हमें क्या होगी, प्राप्त हो गई। तो ये दूसरी पीडी प्राप्त, इसमें 16 पौधे प्राप्त हो रहे। 16 पौधों में से पौधे किस प्रकार के, तो देखो लक्षण प्रारूप, बाहर से दिखने में पौधे किसी दिखाई दे रहे। लक्षण प्रारूप का अनुपात, लक्षण प्रारूप कौन कौन से, एक है लंबे और लाल फूलों वाले पौधे, एक है लंबे और सफेद फूल वाले पौधे, और एक है बोने और, देखो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लंबे और लाल, लंबा लाल। एक अनुपात लंबा सफेद अनुपात बोना लाल, अनुपात बोना सफेद, ठीक है। 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे। तो बाहर से देखने में हमें 4 प्रकार के पौधे दिखाई देंगे, लंबे लाल फूलों वाले, लंबे सफेद फूलों वाले, बोने लाल फूलों वाले और बोने सफेद फूलों वाले। तो लंबे और लाल फूलों वाले कौन कौन से लिखिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गए लंबे और लाल वाले कितने, 9। अनुपात लंबे सफेद वाले कितने, 1 2
और 3 कितने हो जाएंगे 3। इसी प्रकार भोले लाल कितने हो जाएंगे 1 2 और 3, ये भी हो जाएंगे 3। इसी प्रकार भोले सफेद कितने 1, लास्ट वाला ये हो गया 1। 9:3:3:1, इस प्रकार से इसका हमें क्या होगा अनुपात प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे सीधा आपको जैसे याद रखना संख्या भूल गए तो सीधा याद रखो 9:3:3:1। अब भूल गए तो निकालने का तरीका क्या, सीधा देखो यहाँ पे आपकी गाड़ी चली यहाँ से डॉट डॉट गली गिरफ्तारी है, डॉट डॉट गाड़ी चली यहाँ से, ये गाड़ी चलते यहाँ से गई इस कोने के ऊपर, इस कोने से फिर वापस इस कोने में आ गई, इस कोने से वापस कहां पे चले गई ऊपर चले गई। तो यहाँ पे देखिए जहां जहां पे ये गाड़ी जा रही है वो सब स्टेशन कौन से लंबे और लाल फूलों वाले। तो कितने स्टेशन से गुजरी गाड़ी 9 से। एक त्रिभुज की आकृति बन गई यहाँ पे 9 की बन गई। जो साथ देखिए अब जो इस गाड़ी के रास्ते में नहीं आई वहां से स्टेशन लड़े तो देखिए 1 यहाँ से चले 1 2 और ये गाड़ी की लास्ट में नीचे फिर इसको इधर ले आया, एक छोटा त्रिभुज फिर बन गया। ये सब कैसे हो गए लंबे और सफेद फूलों वाले हो गए। इसी प्रकार तीसरा त्रिभुज बनेंगे यहाँ पे, यहाँ इस कोने से इस कोने के यहाँ से गई यहाँ पे ये छोटा त्रिभुज एक और बन गया, ये हो गए बोले और लाल फूलों वाले। लास्ट में बच गया वो कौन सा हो गया बोना और सफेद फूलों वाला बन गया। तो जैसे अपन ने ये निकाल लिया इसका लक्षण प्रारूप जिसको बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं इसको फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का अनुपात कितना हुआ 9:3:3:1। इसी प्रकार जीनी प्रारूप। तो जीनी प्रारूप निकालना कभी पूछता नहीं है, बहुत कम चांस है कि जीनी प्रारूप के अनुपात के बारे में पूछ ले जाए। तो निकालने का तरीका अपन देखते हैं एक बार। जैसे देखिए सबसे पहला 1 नंबर, इसमें पहले खाने में देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कितनी बार आ रहा है एक बार हो गया। दूसरा खाना कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी बार आ रहा है कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी बार आ रहा है एक बार। तो यहाँ पे आ गया और एक आ गया यहाँ पे कितनी बार आ गया 2 बार, ये आ गया 2 बार। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर जो हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कितनी बार आ रहा है एक यहाँ पे आ गया और एक आ गया यहाँ पे कितनी बार आ गया 2 बार, ये हो गया 2। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ये देखिए 1 2 3 ये 4 कितनी बार आ गया 4 बार। उसके बाद देखिए कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर बराबर कितनी बार आया एक बार, ये हो गया एक बार। फिर देखिए कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल स्मॉल आर ये हो गया एक बार और एक बार हो गया ये यहाँ पे 2 बार हो गया, ये हो गया 2। उसके बाद में आता है यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, एक ये रहा और एक आ गया ये स्मॉल टी कितनी बार आएगा तो ये कितनी बार आ गया एक बार आ गया। यानी स्मॉल टी कैपिटल आर कितनी बार आ गया एक बार, ये हो गया एक बार। फिर देखिए स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ये कितनी बार आएगा 2 बार, ये एक ही हो गया एक ही हो गया। लास्ट में बच गया स्मॉल टी स्मॉल आर बराबर एक बार। तो ये देखिए ये हो गया 1:2:4:2:1:1:2:1 ये हो गया 1224 1212 और एक बार। यानी आपको टेलीफोन नंबर याद करने 9 संख्या के, टेलीफोन डिजिट 10 की होती है, वैसे आपको 9 में याद करने मोबाइल नंबर के किसी गणेश राम जी के मोबाइल नंबर है मान लो या डुगू राम जी के मोबाइल नंबर है वो आपने मान लिए कितने हो गए। डुगू राम जी एक आदमी इसका मतलब एक आदमी का एक अंक घटा दिया आपने। अब नंबर कितने 1212 और फोन कितनी बार मिलाना है एक बार मिलाना है, कितनी बार मिलाना है एक बार। तो 1224 एक बार करना है फोन। ये हो गया इसका जीनी प्रारूप का अनुपात। तो ये अनुपात कम चांस से पूछने के, ज्यादा चांस किसके इसके कि मेंडल के एकल द्विसंकरण प्रयोग के एप्टोपीडी का लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप का अनुपात बताइए। तो यहाँ से फिनोटाइप 9:3:3:1 आएगा। जीनी प्रारूप या जीनोटाइप होता है 1224 एक बार क्या करना आपको डायल करना है। इस प्रकार से अपन लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप का अनुपात क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। आपको चेकर बोर्ड का तरीका बनाना आना चाहिए। तरीका यदि नहीं आता है वहां तक इस प्रश्न को आप हल नहीं कर पाओगे।
क्योंकि चेकर बोर्ड का तरीका ही सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे, है ना। तो तरीका आपको आना चाहिए। एक छोटा प्रश्न कई बार आता है कि जैसे इस ये लिखा हुआ गया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके संभावित युग्मक बताइए। संभावित क्या बताइए? युग्मक बताइए। तो ये जो प्रश्न छोटे हैं वो भी यहाँ से क्या कर सकते हैं? निकाले जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को विशेष ध्यान देना आपको। छोटे प्रश्न एक एक नंबर वाले कई प्रकार से बना सकता है। अब आपने जो दो लक्षण लिए, जैसे लंबे और लाल फूलों वाले लिए, यहाँ पे दो लक्षण दूसरे ले लिया आपने, जैसे बीजों का आकार, फूल, बीज का आकार, बीज का रंग। जैसे बीज का आकार कैसा? गोल है और एक कैसा? झुर्रीदार है। जो गोल है वो कैसे? पीले और झुर्रीदार कैसे? हरे। तो जैसे दो लक्षण पूछ लिया आपको कोई भी, जैसे दे दिया आपको वाई वाई आर आर, है ना, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये दे दिया। मान लो या दे दिया कि फूल, एक फूल जो राउंडेड गोल है उनके फूलों का जैसे दूसरे संगठन का दिया आपको कि जो बीज है वो कैसे? गोल है और गोल है वो कैसे? पीले रंग के, है ना, और दूसरे कैसे? झुर्रीदार, वो कैसे रंग के? हरे रंग के। तो इसका मतलब आप आर आर वाई वाई उल्टा भी कर सकते हो इसको। गोले के लिए आर आर वाई वाई ऐसे हो गया, या इसको उल्टा दे तो कैसे देते? कहने का मतलब आपको जैसे दो लक्षण प्रभावित दिए गए होंगे, दो कैसे दिए होंगे? अप्रभावित दिए होंगे। कि जैसे बीजों का जो पीले रंग के बीज है, गोल और पीले बीज, यानी गोल है रंग कैसा उनका? पीला है, या पीले रंग हो गया वाई प्रभावी, और स्मॉल वाई हरे रंग को क्या कर रहा है? दबा रहा है ना, वो हो गया अप्रभावी। इसी प्रकार पीले है वो गोल है, इसका मतलब कैपिटल आर प्रभावी हो गया, और उसके लिए दे दिया हरे के लिए स्मॉल आर अप्रभावी। तो इस प्रकार के युग्मक, ये जो रंग, जो गुण है या लक्षण है, उनका द्विसंकर आरेख का शतरंज पट बनाइए। तो आपको यहाँ से जैसे इनको चेंज कर लेना, यहाँ से क्या हो जाएंगे? ये चेंज हो जाएंगे, और चेंज के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं? इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लिए काफी होगा ये, है, क्योंकि फिर आप इसको अभ्यास करना, इसके ऊपर आप अभ्यास करोगे तो जरूर इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप दो कोई भी लक्षण लेके उनके बारे में उदाहरण ले लेके आप इसको क्या कर सकते हो? पूरा कर सकते हो। अपन कल इसके बारे में एक आधा उदाहरण दूसरा भी ले सकते हैं। इसके अलावा परीक्षण संकरण है, जैसे संकर पूर्व संकरण है, परीक्षण संकरण, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, इनके बारे में अपन जानकारियां क्या करेंगे? कल प्राप्त करेंगे, क्योंकि फिर ये लंबा हो जाएगा आपके लिए, इतना अभ्यास करने में असुविधा रहेगी। ओके।